हेलो एवरीवन, मैं हूँ विनय शंकर और आज सोर्सेज ऑफ एनर्जी का सैम्पल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब पार्ट 3 है। पहले 2 पार्ट में फर्स्ट 8 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इसमें 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर जो है वो चैप्टर 14 है क्लास 10 साइंस टेक्स्ट बुक का। अभी क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी, सेकेंड पार्ट। ये CBSE CC 2011 में पूछा था। Heat generated in the form of steam from under the Earth's crust is called geothermal energy. अर्थ के जो कोर क्रस्ट जो कंपोनेंट्स है सेंटर ऑफ द अर्थ में, तो ये जो क्रस्ट है वो बहुत ही हीट टेम्परेचर लेवल से बहुत हाई है। तो जो अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम्स, जब ये क्रस्ट के साथ कांटेक्ट होता है ये हीट के साथ, तो स्टीम रिलीज होता है और ये स्टीम जो हीट एनर्जी जनरेट होता है ये है जियोथर्मल एनर्जी। एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी आर, अभी सेकेंड पार्ट है, एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल सोर्स पहले भी देख चुके हैं कि ये सोर्स ऑलवेज रेडली अवेलेबल है, कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। विंड है जो सोर्स, इट्स ऑलवेज अवेलेबल, यूजेज वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली, इसमें कुछ टॉक्सिक गैसेस कुछ रिलीज नहीं होगा, तो वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली, नो पोल्यूशन और नो रिकरिंग एक्सपेंसेस। विंड एनर्जी प्राइमरी जो कंपोनेंट है वो है विंड मिल्स एनर्जी जनरेशन के लिए, और विंड मिल्स एक वन टाइम एक्सपेंस है और लॉन्ग लास्टिंग है। विंड मिल्स प्लीज 15-20 ईयर्स चलता है, तो ये कोई एडिशनल एक्सपेंसेस हर बार नहीं होता है, वन टाइम कॉस्ट ये। अभी क्वेश्चन नंबर 10, नेम द डिवाइसेस यूज्ड टू कन्वर्ट। ए पार्ट ए है सोलर एनर्जी इनटू हीट, बी पार्ट है सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये 2006 दिल्ली एग्जाम में पूछा था। तो ए पार्ट सोलर कुकर कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो सोलर कुकर मेन पर्पस है, इट टेक्स द एनर्जी फ्रॉम द सन, कॉन्सेंट्रेट करता है कुकर के अंदर, एंड इट डजंट अलाउ द हीट टू गो अवे, सो हीट ट्रैप हो जाता है अंदर, एंड दिस कन्वर्ट्स द हीट इनटू हीट एनर्जी एंड अलाउइंग द कुकर टू कुक। और दूसरा है सोलर सेल सोलर पैनल्स, ये एसेंशियली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो सोलर सेल है बेसिक यूनिट, सोलर सेल एनर्जी। अगर लार्ज कैपेसिटी चाहिए तो सोलर पैनल्स है। सोलर पैनल्स एसेंशियली कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल से एक एरे में अरेंज करके, तो दीज मेन फंक्शन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सोलर एनर्जी से। The next question 11. Write the principle of generation of electric power by a boiling type nuclear reactor. Name the coolant used in such a reactor. ये Delhi 2005 एग्जाम है। तो पहले देखते हैं, write the principle of generation of electric power boiling type nuclear reactor है, ये स्पेशल टाइप न्यूक्लियर रिएक्टर। तो द मेन रिएक्शन जो इन्वॉल्व होता है ये बॉइलिंग वाटर टाइप न्यूक्लियर रिएक्टर BWR है, इसका एब्रीविएशन। ये है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिशन टिपिकली यूरेनियम से होता है, और यूरेनियम जब ब्रेकअप होता है रेडियो एक्टिव है, तो इट ब्रेक्स अप इनटू कंपोनेंट्स, और ये वो फिशन होता है ब्रेकिंग अप फिशन है। एंड ये फिशन रिएक्शन जो है जो न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर के अंदर होता है, एंड एनर्जी रिलीज होता है पानी विच इज हीट्स द वाटर, और पानी जब हीट होता है स्टीम होता है, तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। नाउ ये स्टीम जो है, स्टीम को चैनल करके टरबाइन को रन कर रहे थे और फिर कूल करते हैं, कंडेंस होके वापस पानी हो जाता है, और फिर ये पानी वापस कोर के अंदर डालते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो ये पूरा एक साइकिल है ये बॉइलिंग वाटर टाइप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। और जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो है व्हाट इज द कूलेंट यूज्ड इन सच रिएक्टर। और कूलेंट एसेंशियली डीमिनरलाइज्ड वाटर, जो नॉर्मल पानी है जब कुछ केमिकल प्रोसेसेस से पूरे मिनरल सब निकालते हैं, डीमिनरलाइज्ड वाटर बोलते हैं। दिस इज द कूलेंट यूज्ड इन दिस प्रोसेस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट पार्ट है नेम द 4 gases which are mainly present in biogas
एंड बी पार्ट है लिस्ट द 2 advantages of using biogas over fossil fuels. ये 2006 एग्जाम में पूछा था. तो 4 gases which are present in biogas है. एक है मीथेन, CH4 नाम होता है. दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. तीसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S. बहुत ही गंदा स्मेल होता है हाइड्रोजन सल्फाइड में. और दूसरा है अमोनिया. ये मेन लार्ज क्वांटिटीज में ये चारों ये होते हैं. और दूसरे ट्रेसेस बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ये सब होते हैं बायोगैस में. और बी पार्ट है एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस ओवर फॉसिल फ्यूल्स. तो फॉसिल फ्यूल्स कोल, पेट्रोलियम जब बर्न होता है स्मोक जनरेट होता है और कार्बन एमिशन बहुत हाई होता है. पर जब बायोगैस जब बर्न करते हैं तो दिस नॉट मच नो स्मोक एमिशंस. दूसरा है मोर कॉस्ट एफिशिएंट. टिपिकली बायोगैस प्लांट्स में जो है फार्म से जो वेस्ट यूज होता है, यूजली ड्राइड लीव्स, काउ डंग, एनिमल डंग, ऐसे जो कंपोनेंट यही यूज होता है बायोगैस में, ये प्लांट में. तो इससे रॉ मटेरियल्स कॉस्ट बहुत कम ही होता है. वेरएज कोल में माइनिंग का प्रोसेस होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन टू थर्मल पावर प्लांट, फिर प्लांट रन के लिए, इसलिए दिस इज मोर कॉस्ट एफिशिएंट. और तीसरा है ये जो बायोगैस प्लांट्स में जो वेस्ट आता है, द वेस्ट कैन बी पुट बैक इनटू द सॉइल एज मैन्योर. मैन्योर यूजली सॉइल को एनरिच करने के लिए डालते हैं. तो द वेस्ट फ्रॉम बायोगैस प्लांट्स कैन बी यूज्ड फॉर दिस एज वेल. इसलिए these are the advantages of biogas over fossil fuels. Be next question. Thank you.